लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख लोकसभा सीट साल 1967 में अस्तित्व में आई थी। इस सीट पर शुरुआत 5 चुनाव में लगातार कांग्रेस के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद कांग्रेस अब तक इस सीट पर सिर्फ एक बार साल 1996 में आम चुनाव में ही जीत हासिल कर पाई। लद्दाख लोकसभा सीट पर पिछले 10 साल से बीजेपी का कब्जा है। चलिए आपको लद्दाख लोकसभा सीट का इतिहास बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में लद्दाख लोकसभा सीट पर बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है। जामयांग शेरिंग नामग्याल की जगह तासिक ग्यालशन को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने तेजसिंह नामग्याल को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर निर्दलीय मोहम्मद हनीफा को भी मैदान में उतारा गया है। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार जामयांग शेरिंग नामग्याल ने निर्दलीय उम्मीदवार साज्जद हुसैन को 10,930 वोटों से हराया था। बीजेपी उम्मीदवार को 42,914 वोट मिले थे, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सज्जाद हुसैन को 31,984 वोट मिले थे। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार रिगजिन इस्लाबार चौथे नंबर पर रहे और उनको 21,241 वोट मिले थे। वहीं आपको बता दें, लद्दाख लोकसभा सीट पर पहली बार साल 1967 आम चुनाव में वोटिंग हुई थी। उस चुनाव में कांग्रेस के कुशोक बकुला सांसद चुने गए थे। कांग्रेस ने लगातार 5 बार इस सीट पर जीत दर्ज की थी। कुशोक बकुला ने साल 1971 आम चुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन साल 1977 आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर पार्वती देवी सांसद चुनी गई। साल 1980 आम चुनाव में फुंटसोंग नामग्याल ने जीत हासिल की। फुंटसोंग नामग्याल ने साल 1984 आम चुनाव में भी सांसद चुनी गई। साल 1989 आम चुनाव में पहली बार ये सीट कांग्रेस के हाथ से फिसली। निर्दलीय उम्मीदवार मोहम्मद हसन कमांडर ने जीत हासिल की, लेकिन साल 1996 आम चुनाव में कांग्रेस के फुंटसोंग नामग्याल सांसद चुने गए। साल 1998 चुनाव में जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय सम्मेलन के उम्मीदवार सैयद हुसैन और साल 1999 में हसन खान विजयी हुए।